नमो नमः बच्चों, मैं हेमादूत फिर से आप सभी का संस्कृत के इस क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम करने जा रहे हैं 8वीं कक्षा से संस्कृत विषय से तीसरे पाठ का दूसरा सेशन भगवदज्जुकम। भगवदज्जुकम एक हास्य रूप में लिखा गया है, बोधि धर्म का हास्य रूप में लिखा गया है। यह एक हास्य भरा उपहास है जिसमें दो प्राणों में आत्मा की अदली बदली, दो शरीर में आत्मा की अदली बदली हो रही है। और इसके पहले सेशन में हमने पढ़ा कि किस तरह से वसंत सेना नामक एक गणिका जो अपनी सेविका के साथ में बाग में घूमने आई थी अपने प्रेमी से मिलने के लिए, उसके सांप डसने से मृत्यु हो गई। और जब उसकी आत्मा को यमराज ऊपर लेकर गए तब वहां पर उसे बड़े यमराज ने डांटा कि यह तो गलत वसंत सेना को आप डस कर लेकर आ गए हो और आप जाओ और जो जिसकी आयु समाप्त हो चुकी है उस वसंत सेना को लेकर आओ, और ये इसका तो जीवन अभी बाकी है तो इसे इसके प्राण जो है वापस से इसके शरीर में डाल आओ। तो ये अदला बदली जो है इसमें बड़ा ही हास्य प्रकट हो रहा है। यह जो सीन है और किसी को पता नहीं है कि ये ऐसी अदला बदली आत्माओं की हुई है। वहां पर एक दूसरा परिव्राजक यानी सन्यासी वो भी था उसी बाग में। जब उस सन्यासी ने देखा कि यह गणिका मृत हो चुकी है तो उसका जो चेला था शांडिल्य, उस शांडिल्य को ये बड़ी सुंदर लगी, जो गणिका थी बड़ी सुंदर लगी। तो सन्यासी को लगा कि क्यों ना इसमें मैं अपनी आत्मा डाल दूं तो शांडिल्य मेरे साथ अच्छे से रहेगा, जब मुझे देखेगा उसने इतने सुंदर देह में तो मेरे साथ अच्छे से रहेगा। तो ये सोचकर उसने अपनी आत्मा अपने शरीर से निकालकर उसमें डाल दी। फिर उसके बाद में जब उसे सांप ने डसा था तो उसकी जो सेविका थी तो वो वैद्य को लेने चली गई थी। वैद्य आए, वैद्य ने देखा कि किस तरह से ये जो बेहोश पड़ी है उसको क्या हुआ है। तो पहले तो कहा इसे सांप ने डसा है। अगर आपको याद होगा पिछला सेशन में, ये पूरा पिछले सेशन का आपको बता रही हूँ। पहले तो उसने वैद्य ने कहा कि इसे सांप ने डसा है, लेकिन फिर उसके बाद में कहा कि इसमें वात पित्त का भी, इसके वात पित्त अपचन की भी बीमारी है तो मैं उसके लिए गोली लेकर आता हूँ, गोलिका, और वो चला जाता है गोलियां लेने के लिए। ये उसके बाद में आत्माओं की अदली बदली जो है ये यहाँ हो जाती है। देखिए हम आगे बढ़ते हैं। निष्क्रांत यानी कि वो वैद्य तो वहां से चला जाता है। अब कौन आता है देखो, ततः प्रविशति यम पुरुष। उसी वक्त यम पुरुष वहां आता है। तो यम पुरुष देखता है, हो भर्तित्व यमेन, मतलब मुझे यमराज ने डांटा है। यम पुरुष कहता है अरे मुझे तो यमराज ने डांटा है। न सा वसंत सेनेय क्षिप्रम तत्रैव नियताम, मैं जो वसंत सेना की आत्मा लाया हूँ वह गलत है। अन्य वसंत सेना या क्षीणायुस्ता मिहानय, मतलब मुझे तो किसी और वसंत सेना जिसकी जीवन आयु समाप्त हो चुकी है मुझे उसकी आत्मा लानी थी और मैं किसी दूसरे वसंत सेना की आत्मा को ले आया। ठीक है। यावदस्य शरीरम अग्नि संयोग न स्वीकार होती तात्व प्राणामेना करोमि, यानी कि जब तक यावदस्य शरीर अग्नि संयोग, यानी कि जब तक उसके शरीर जो देह है, जब तक उसके शरीर यानी उसके देह को अग्नि, मतलब अग्नि दाह नहीं दे देते यानी अग्नि से संपर्क नहीं हो जाता है, तब तक मैं उसके प्राण वापस से उसके शरीर में डाल देता हूँ। तात्व स प्राणमेना करोमि, मैं उसके प्राण उसके शरीर में डाल देता हूँ। विलोक्य अय, लेकिन जब वो प्राण लेकर आता है उसके शरीर में डालने तो क्या देखता है, विलोक्य अय, अरे अचरज, उत्थिता खलिवयम, वो जो लेडी हुई थी वो तो खड़ी हो चुकी है। वो किन्नु खलविदम, ये कैसा आश्चर्य है, आज तक ऐसा उसने कभी देखा नहीं। अस्या जीवो मम करे उत्थितैषा वरांगना, मतलब मेरे अस्या मेरे अपने इस पूरे जीवन में मैंने कभी ऐसी वीरांगना नहीं देखी जिसके मृत्यु होने के बाद में भी वो खड़ी हो जाए, क्योंकि उस यम पुरुष के हाथ में वसंत सेना की आत्मा है और वो उसे मृत शरीर में डालने आया है। लेकिन यहाँ मृत शरीर में कौन घुस पड़ा है, सन्यासी।
तो वो मृत शरीर में घुस पड़ा है और वो खड़ा हो गया। और यहाँ पर यम पुरुष देखता है कि अब ये कौन है, ये मृत शरीर खड़ा कैसे हो गया अचानक से। तो आश्चर्य परमलोके भूमि पूर्व न दृश्यते, ऐसा दृश्य तो उसने पूरे भूमि पर आज तक कभी नहीं देखा। तो ये बड़ी ही अचरज वाली बात है। सर्वतो वक्लोक्य, यानी कि अब वो सब जगह पर आजू बाजू में देखता है। इस तरह से सर्वतो वक्लोक्य मतलब अगर ये खड़ा हुआ है तो आजू बाजू में और क्या घटित हुआ है वह देखने के लिए वो आजू बाजू में सब जगह देखता है। अयमात्र भवान योगी परिव्राजकः क्रीडति। तो अब यम पुरुष ने जब देखा कि वहां पर एक योगी भी पड़ा हुआ है जिसके शरीर में आत्मा नहीं है, मृत पड़ा है, तो उससे समझ में आ गया कि यह तो परिव्राजक यानी कि ये जो सन्यासी है यह वह खेल खेल रहा है, उसने अपनी आत्मा जो है इसमें डाल दी है। तो ये सोचता है कि क्यों ना मैं भी एक खेल खेलूं। इसी खेल को और आगे बढ़ाते हैं। उसने उस देव सेना की आत्मा जो है उस योगी के शरीर में डाल दी। तो किमदानी करिष्ये भवतु दृष्टम अस्या गणिकाया आत्मान, मतलब मैं इस गणिका की आत्मा को परिव्राजक शरीरे, परिव्राजक के शरीर में न्यस्य यानी डाल देता हूँ अवसिते कर्मणि यथा स्थानम विनियोजयामि। फिर देखेंगे जब सही समय आ जाएगा तब वापस से हम कर देंगे। तथा कृत्वा निष्क्रांत, तो ये काम करके वहां से चला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब परिव्राजक, क्योंकि परिव्राजक में अब किसकी आत्मा है, गणिका की, तो परिव्राजक उठ खड़ा हुआ और वह गणिका की आवाज में उत्थाय गणिकायाः स्वरेण, स्वरेण यानी उसकी आवाज में, उसके स्वर में, परभृति के उसकी सेविका का नाम था तो वह उसे आवाज दे रही है। हाँ, जो परिव्राजक है वह गणिका का रूप, उसकी आत्मा तो गणिका की है, आवाज भी गणिका की निकाल रही है और वो अपनी सेविका को आवाज दे रही है। परभृति के तो शांडिल्य जो उसका चेला है, अरे प्रत्यागण प्रातः खलु भगवान, अरे आप में जान वापस आ गए, क्योंकि जब उसने भी देखा था तो शरीर मृत था, तो ये देख रहा है कि अरे इसमें तो प्राण वापस आ गए हैं। तो परिव्राजक कुत्र रामिलक, तो परिव्राजक तो लेकिन शांडिल्य की बातों को ध्यान नहीं दे रहा है क्योंकि वो तो उसको जानती भी नहीं है। परिव्राजक में कौन है, गणिका है ना अभी, और गणिका शांडिल्य को नहीं जानती, और शांडिल्य जो है परिव्राजक को गुरु मानता है, वो उसका गुरु है, तो वो तो उसको पूछेगा ना। और लेकिन ये तो गणिका तो उसको ध्यान भी नहीं दे रही है, और वो किसे बुला रही है, वह अपने रामिलक मतलब वो अपने प्रेमी को बुलाने आई थी ना यहाँ पे। तो रामिलक कुत्र रामिलक तुम कहाँ हो। तो रामिलक देखता है कि अरे ये भगवान है, सन्यासी है, तो वह भगवान्यस्मे यानी कि कहिए भगवान, मतलब हाथ जोड़ के कहिए भगवान मैं क्या सेवा करूँ आपकी, ऐसे भगवान यमस्मी कहिए। तो अब आगे बढ़ते हैं। शांडिल्य, अब शांडिल्य क्या कहता है, भगवान किमिदम, ये क्या भगवान, ये क्या, रुद्राक्ष ग्रहणोचितः वामहस्तः शंख वलय पूरित इव में प्रतिभाति नैव, यानी भगवान यह क्या, जिस हाथों में आपके रुद्राक्ष होता है, एक हाथ में रुद्राक्ष होता है ना, जिस हाथों में आपके रुद्राक्ष है, वामहस्तः मतलब उस हाथ में अब क्या है, शंख वलय पूरित इव में प्रतिभावी, मतलब उसमें तो शंख से बना हुआ एक कड़ा, प्रतिभाति एक कड़ा है, शंख द्वारा बनाया गया एक कड़ा है। नहीं यह तो कुछ गलत हो रहा है, उसे समझ में आ रहा है। और यहाँ परिव्राजक जो है रामिलक आलिंग माम यानी मुझे गले लगा लो, कि गणिका तो उसे प्रेमी मानती है और वो उसे मिलने गई है, तो वो कहती है मुझे गले लगा लो। आलिंग यानी गले लगाना, माम मुझे, तो ततः प्रविशत वैद्य, और उतने में वहां पर आ जाता है वैद्य। तो अब परिव्राजक में है गणिका और गणिका में है परिव्राजक, और वैद्य किसे ठीक करना जा रहा है,
वह गणिका को ठीक करने जा रहा है जिसमें परिव्राजक की आत्मा है। अब देखें आगे। वैद्य गुलिका मया अनिता। वैद्य क्यों गया था गुलिका लेने ना, गुलिका यानी गोली खाने के लिए, उसे दवाई देनी थी अपचन की, जो उसे लग रहा था कि अपचन हुआ है। तो गुलिका मया अनिता मतलब मैं गुलिका ले आया हूँ। उदकम उदकम, उदकम यानी जल, जल जल। तो चेटी, चेटी जो सेविका है याद है पिछले सेशन में हमने किया था। इदम उदकम, ये रहा आपका जल, मैं ले आई। वैद्य गुलिका अवघट्टयामि, मैं गुलिका इसमें पीस देता हूँ, इसे ले लो। तो गणिका, गणिका सन्यासिनः स्वरेण, अब जो गणिका है वो सन्यासी के स्वर में बोल रही है। मूर्ख वैद्य जानासि कतमेन सर्पेण इयं स्त्री दृष्टा। तो वो बोलता है कि मूर्ख वैद्य ये क्या गोली पीस रहे हो, तुम्हें पता भी है कि इस स्त्री को यानी मुझे कौन से सर्प ने काटा है, तुमने देखा है। दष्टा, दष्टा यानी डसा है, कौन से सर्प ने डसा है। तो वैद्य अरे इयं प्रेतेन आविष्टा, अरे इसमें तो प्रेत आ गया लगता है, क्योंकि परिव्राजक की आवाज गणिका के मुख से निकल रही है। तो वैद्य को लगा इसमें प्रेत आ गया। गणिका शास्त्र जानासी, गणिका पूछती है वैद्य को शास्त्र जानते हो। अथ किम, और क्या, शास्त्र तो जानता ही है मतलब और क्या, इस तरह से। गणिका ब्रूहि वैद्य शास्त्रम, बताओ कितने वैद्य शास्त्र होते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे। बच्चों आज हमने इस सेशन का, इस चैप्टर का दूसरा सेशन किया है। ये आधी कहानी और थोड़ी सी कहानी और शेष रह गई है जो हम अगले सेशन में पूरी करेंगे। समय अनुकूल हम चल रहे हैं, 15 से 20 मिनट का जो हमारा सेशन है उसके हिसाब से समय अनुकूल चल रहे हैं। तो इसका आगे का सेशन हम तीसरे इसमें करेंगे। और तब तक ये जो कहानी है, ये गुणिका के शरीर में परिव्राजक और परिव्राजक के शरीर में गुणिका, इनकी आत्माओं के वजह से जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, जो कंफ्यूजन हो रहा है वहां पर, वह बहुत ही हास्य प्रधान होता है, वह बहुत ही हास्य प्रधान है। तो मैं चाहूंगी कि आप इसे बहुत ज्यादा मजे से पढ़िए, वापस से मजे से सुने। और तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूंगी। नमस्ते।